Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, dear students. So today we are going to study about the evolution of language and script. पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ स्क्रिप्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट एंड उसकी सारी चीज़ें हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था हमने. अब पार्ट सेकंड में हमें पढ़ना था लिपियों के बारे में, मीन्स स्क्रिप्ट के बारे में. जितनी भी हमारी स्क्रिप्ट थी लाइक इंडस स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, खरोष्टी एंड टिग्लरी, ये सारी चीज़ें हम पार्ट 2 में कवर करने वाले. तो सो दिस इज़ अ पार्ट 2. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्क्रिप्ट को पढ़ना. तो फर्स्ट हमारा स्क्रिप्ट है इंडस स्क्रिप्ट. सो इंडस स्क्रिप्ट, इंडस इसको बोलने से ही समझ में आ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की ये स्क्रिप्ट है. सिंधु घाटी सभ्यता की हमारी ये लिपि है, सिंधु लिपि. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इज सिंस द मोस्ट एंशियंट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बीन रीड टिल नाउ द स्क्रिप्ट रिमेन्स अ सब्जेक्ट ऑफ मिस्ट्री फॉर स्कॉलर्स. तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अति प्राचीन लिपि, ये बहुत ही ज़्यादा एंशियंट लिपि है. इट इज़ वेरी एंशियंट स्क्रिप्ट फॉर इंडिया. तो इतनी प्राचीन लिपि अब तक ना पढ़े जाने के कारण, ये लिपि अब तक ना पढ़े जाने के कारण ये लिपि जो हमारे विद्वानों के लिए एक तरह से मिस्ट्री बनी हुई है. इट इज़ अ मिस्ट्री फॉर स्कॉलर्स. ये रहस्य बनी हुई है क्योंकि ये पढ़ी नहीं गई उतने ढंग से. नो सच आर्टिकल रिलेटेड टू द इंडस स्क्रिप्ट हैज़ बीन फाउंड सो फॉर विच हैज़ मोर देन 20 साइन. इसमें बोला गया कि जो सिंधु लिपि से संबंधित अभी तक कोई ऐसा हमें लेख जो है तो वो प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें 20 से अधिक सिंबल्स हों, 20 से अधिक संकेत हो. हमने अभी तक में स्कॉलर्स ने जितनी उनके इसके बारे में अगर पढ़ा तो सिर्फ उन्हें 20 से मतलब 20 तक ही संकेत उन्हें मिले, उससे ज़्यादा उन्हें संकेत नहीं मिला. द स्टडी ऑफ द फिगर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इंग्रेव्ड विद दिस स्क्रिप्ट साइन ऑन सील्स मेड ऑफ alabaster क्ले एंड आइवरी शोज दैट द इंडस स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड द सेकेंड लाइन वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो इसमें कहा जा रहा है कि सेल खड़ी मिट्टी तथा जो हाथी दांत से जो निर्मित मोहर थी उन पर ये लिपि के संकेत जो है तो हमें मिलते हैं. और किस चीज़ के संकेत हमें वहाँ पे मिलते हैं, तो उसमें पशु पक्षियों की जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उनके बारे में अध्ययन किया गया था. तो ये पता चला कि उनमें पशु पक्षियों की जो है आकृति बनी हुई थी. और सिंधु लिपि जो है तो वो दाएँ से बाएँ की ओर लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट, ऐसा वहाँ पर लिखा जाता था. एंड सम स्कॉलर्स हैव कंसिडर्ड इट टू बी अ पिक्चर स्क्रिप्ट. तो जो है तो कुछ विद्वानों ने फिर इसे चित्रलिपि माना. उन्होंने कहा कि इट इज़ अ पिक्चर स्क्रिप्ट. बट ये पूरी तरह से नहीं लगता पिक्चर स्क्रिप्ट है, क्योंकि पिक्चर के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऊपर लिखा गया है, जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लिखा गया है. सो सेकेंड पॉइंट इज़ अकॉर्डिंग टू रिसर्चर सुधांशु कुमार राय. तो रिसर्चर को क्या बोलते हैं हिंदी में, आई थिंक जो वहाँ के अन्वेषणकर्ता सुधांशु कुमार राय के अनुसार उन्होंने कहा है कि द इंडस स्क्रिप्ट शोज़ द प्रिमिटिव संस्कृत एंड दिस स्क्रिप्ट इज़ सिमिलर टू द देवनागरी स्क्रिप्ट फॉर टुडे. तो सुधांशु कुमार राय रिसर्चर थे, उन्होंने कहा कि सिंधु लिपि में आद्य संस्कृत, मतलब प्रिमिटिव संस्कृत को हम हिंदी में आद्य संस्कृत बोलते हैं. उन्होंने कहा कि ये जो लिपि है इंडस स्क्रिप्ट, इसमें जो है तो आद्य संस्कृत के दर्शन होते हैं, मतलब प्रिमिटिव संस्कृत के दर्शन होते हैं. और ये लिपि आजकल जो है तो इसको हम देवनागरी लिपि जैसी है, ये जो लिपि है देवनागरी जैसी लिपि लगती है. वेरी लार्ज लेटर्स ऑफ दिस स्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड इन ढोलवीरा. तो ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो लिपि है, ये काफ़ी बड़े बड़े अक्षर में मिले हैं. और कहाँ मिले हैं, तो ढोलवीरा में मिले हैं, बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में. दिस स्क्रिप्ट इज़ अबाउट 4000 ईयर ओल्ड. और कहा गया है कि ये लगभग 4000 पुरानी लिपि है. और ये कहाँ मिली है, ढोलवीरा में मिली है. और ये बड़े बड़े अक्षरों में हमें मिली है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करके लिखी गई थी. सेकेंड लिपि की अगर हम बात करें तो हमारी सेकेंड लिपि है ब्राह्मी लिपि, मतलब ब्राह्मी स्क्रिप्ट. तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इमेज में, ये जो मात्राएं हमें दिख रही है ब्राह्मी लिपि की, ये जो मात्राएं हैं ये पहले की लिखी हुई थी. जैसे कि ये वाली होगी, इसको छोटा बोलते हैं, इसको बड़ा, इसको छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, ये ए ओ, ये सारी चीज़ें क्या है, मात्राएं हैं पहले की ब्राह्मी स्क्रिप्ट में. सो स्टार्ट करते हैं ब्राह्मी लिपि. ब्राह्मी स्क्रिप्ट हैज़ बीन द बेस्ट अमंग द एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट. स्कॉलर्स आर नॉट अनएनिमेशियस अबाउट द ऑरिजिन ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट. तो यहाँ पे कहा गया है कि प्राचीन भारतीय लिपियों में ब्राह्मी लिपि का स्थान जो था वो सर्वश्रेष्ठ रहा है. और अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, मतलब कि कुछ विद्वानों के अनुसार, इट इज़ रिलेटेड टू सम फॉरेन स्क्रिप्ट. मतलब कि कुछ विद्वान थे जिनको ये लगता था कि ये विदेशी लिपि से है, जबकि वाइल अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स इट इज़ ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन इंडिया इटसेल्फ. तो जो कुछ विद्वान थे उनका मानना था कि ये विदेशी लिपि से संबंधित है, और जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार ये था कि इसका जो उद्भव हुआ है और इसका जो विकास हुआ है वो भारत में ही हुआ है. तो कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं.
सो सेकेंड पॉइंट इज अशोका नेम्ड द स्क्रिप्ट ऑफ हिज राइटिंग एज धम्मलिपि। तो अशोक ने अपने लेखों की जो मतलब जी उस टाइम पे अशोक ने अपने लेखों की लिपि को धम्मलिपि का नाम दिया था। दिस स्क्रिप्ट इज़ नोन एज टुडे एज ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और इसी लिपि को आज हम ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ द स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन, मतलब कि भारतीय परंपरा के अनुसार जो है तो ब्रह्मा इस लिपि के जन्मदाता रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ बुद्धिस्ट इंसाइक्लोपीडिया द ओरिजिनेटर ऑफ दिस स्क्रिप्ट इज़ एन आचार्य नेम्ड ब्रह्मा। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि चीनी बौद्ध विश्वकोश के अनुसार इसी लिपि को जो है तो आचार्य कौन थे बताया जा रहा है कि ब्रह्मा नामक जो आचार्य थे वो इनके जन्मदाता है। ये कहाँ बताया गया है, ये मतलब कि विदेश में चीनी बौद्ध विश्वकोश के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये जो ब्राह्मी लिपि है इसका जो है जन्मदाता है वो कौन है, तो ब्रह्मा नाम के एक आचार्य थे। और वो कौन थे, जो इसमें ये भी उल्लेख है कि जिनके क्या कहते हैं जिन्होंने लिखा है उनके जो वो 3 देवी शक्ति वाले आचार्य ने किया है। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जिन्होंने ये क्या कहते हैं जो ये लिपि के जन्मदाता रहे हैं वो 3 शक्ति वाले आचार्य थे। और द मोस्ट फेमस एमंग देम इन ब्रह्मा हुज स्क्रिप्ट इज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये भी बताया जा रहा है कि उनमें सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा हैं जिनकी लिपि बाएं से दाहिनी की ओर पढ़ी जाती है। थर्ड पॉइंट इज द बिलीफ इज मोर पॉपुलर दैट द ब्राह्मी स्क्रिप्ट हैज़ इन्वॉल्व फ्रॉम द इंडस स्क्रिप्ट। इसमें ये कहा जा रहा है कि यह धारणा अधिक प्रचलित है कि जो सिंधु लिपि से ही जो है तो ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ है, हमारी इंडस स्क्रिप्ट से ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ है। देयर इज अ डिफरेंस इज अबाउट 1000 ईयर्स इन द अवेलेबल राइटिंग्स ऑफ द स्क्रिप्ट। तो इसी लिपि के उपलब्ध में जो लेखों के मतलब ऐसे लगभग 1000 वर्षों का अंतर है, किसमें, सिंधु लिपि से और इस लिपि का अगर बोला जाए तो कितना मतलब लगभग 1000 वर्षों का अंतर है। In this script, the form of vowels along with the basic letters is seen. Along with this, combined letters are also seen. और ये भी कहा जा रहा है कि इस लिपि में मूल अक्षरों के साथ स्वरों की मात्राओं का भी रूप हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ along with combined the letters are also seen, साथ ही साथ संयुक्त अक्षर भी हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, किसमें, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। तो यही यहाँ पे बताया गया था कि बहुत ही मतलब जो है तो सर्वश्रेष्ठ लिपि रही है। और यहाँ पे भी बताया गया है कि अशोक जी ने जो है तो इस लिपि को धम्म लिपि नाम दिया था। और ये कुछ लोगों के अनुसार ये था कि विदेशी लिपि है, जबकि ये भारत की लिपि है और उद्भव और विकास इसका भारत में ही हुआ है। और इसका जो उल्लेख है ये भी बता दिया गया है, चीनी बौद्ध विश्वकोश में भी ये बताया गया, इसका उल्लेख है कि ये जो ब्राह्मी लिपि है इसके जो जन्मदाता थे वो ब्रह्मा नामक एक आचार्य थे, जो कि 3 देवी शक्ति वाले आचार्य थे। तो हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन, हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार भी यही बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने ब्राह्मी लिपि की वो खोज की, मतलब कि उन्होंने इसको जन्म दिया। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा जो थर्ड स्क्रिप्ट है, थर्ड लिपि तिगलरी लिपि। तिगलरी लिपि है, इसको हम पढ़ते हैं। तिगलरी लिपि तुल्लु लिपि एज अ साउथर्न ब्राह्मिक स्क्रिप्ट। तिगलरी लिपि तुल्लु लिपि एक दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है जिसका उपयोग तुल्लु, कन्नड़ और संस्कृत भाषाओं को लिखने के लिए भी किया जाता था। कन्नड़ एंड संस्कृत लैंग्वेजेस, हाँ यही बताया गया है कि जो तिगलरी जो लिपि है उसको ये दक्षिण ब्राह्मी लिपि है और जिसका उपयोग तुल्लु, कन्नड़ और संस्कृत भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता था। इट वॉज मेनली यूज टू राइट वैदिक टेक्स्ट इन संस्कृत। और इसका प्रयोग अगर हम मोस्टली बोलें तो वैदिक ग्रंथों को संस्कृत में लिखने के लिए किया जाता था। ये हेल्प करते थे संस्कृत भाषा को लिखने में, कौन सी, तिगलरी स्क्रिप्ट। इट इन्वॉल्व फ्रॉम ग्रंथ लिपि, और यह ग्रंथ लिपि से विकसित हुआ है। कौन सी स्क्रिप्ट, ये तिगलरी लिपि जो है ये ग्रंथ जो है ग्रंथ लिपि से विकसित हुआ है। और इट इज़ कॉल्ड तिगलरी लिपि इन कन्नड़ स्पीकिंग एरियाज एंड तुल्लु स्पीकर्स कॉल इट तुलु लिपि। तो ये भी बताया गया है कि इसे कन्नड़ भाषा क्षेत्र में तिगलरी लिपि कहा जाता है और तुल्लु बोलने वाले इसे तुल्लु लिपि भी कहते हैं। इट इज़ हाईली सिमिलरिटी विद द मलयालम स्क्रिप्ट विच ऑल्सो इन्वॉल्व फ्रॉम ग्रंथ स्क्रिप्ट। तो यह मलयालम लिपि के साथ जो है तो इस मलयालम स्क्रिप्ट जो हो गई, मलयालम लिपि जो हो गई और ये जो लिपि हो गई तिगलरी लिपि, ये दोनों जो है बराबर समानता रखती थी जो ग्रंथ लिपि से भी विकसित हुई है। तिगलरी लिपि जो है तो ग्रंथ स्क्रिप्ट से भी ये विकसित हुई है। सो सेकेंड पॉइंट इज द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ द यूज ऑफ दिस स्क्रिप्ट इज in complete Tiglari Tullu script and Tullu language found in a stone inscription in the Sri Veeranarayan temple as Kulekhara here and dates back 1159 AD। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ कुलशेखर के श्री वीर नारायण मंदिर में जो था तो एक पत्थर के शिलालेख में पाए गए इसी लिपि के उपयोग का सबसे पुराना रिकॉर्ड जो है तो पूरी तिगलरी तुल्लु लिपि जिसे हम कहते हैं तुल्लु भाषा में है, और ये 1159 ईस्वी सन का है।
तो जो हमारी इसमें बताया गया कि जो मंदिर थी वीर नारायण मंदिर, वो वहाँ पे इसका जो है तो हमें वो देखने को मिलता है, इसकी भाषा हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। Various Tullu inscription of the 15th century are in Tigleri script. Two Tullu epic name is Sri Bhagavato and Kaveri of the 17th century were also written in the same script. It was also used by Tullu speaking Brahmins like Shivalli Brahmins and Kannada speaking Brahmins and Kota Brahmins to write Vedic mantras and other Sanskrit religious texts. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 15वीं शताब्दी के तुल्लू के जो बहुत सारे शिलालेख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो मतलब विभिन्न प्रकार के शिलालेख तिगलेरी लिपि में लिखी गई थी। और 17वीं शताब्दी के श्री भगवतो और कावेरी नामक एक दो तुल्लू महाकाव्य भी एक ही लिपि में लिखे गए थे। इसका उपयोग तुल्लू भाषी ब्राह्मणों जैसे ब्राह्मण कौन कौन से थे, शिवल्ली ब्राह्मण और कन्नड़ भाषी ब्राह्मणों को और कोटा ब्राह्मणों द्वारा जो है तो वैदिक मंत्रों और अन्य संस्कृत धार्मिक ग्रंथों को लिखने के लिए भी किया जाता था। ये जो है तो ग्रंथ वगैरह लिखने में भी इसका उपयोग किया जाता था, किसकी, तिगलेरी लिपि की। सो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दूसरी स्क्रिप्ट जिसका नाम है खरोष्ठी स्क्रिप्ट, मतलब खरोष्ठी लिपि। इन द बुद्धिस्ट बुक ललित विस्तार, बौद्ध ग्रंथ में जो ललित विस्तार नाम की जो बुक है उसमें ब्राह्मी इज मेंशनड इन द फर्स्ट प्लेस एंड खरोष्ठी इज मेंशनड इन द सेकंड। तो जो ललित विस्तार में जो 64 लिपियों को उल्लेख मिलता है उनमें पहले नंबर पर जो है तो ब्राह्मी लिपि को रखा गया है और दूसरे नंबर पर खरोष्ठी लिपि का उल्लेख वहाँ पे किया गया है, मेंशन किया गया है। व्हेन द इरानियंस टूक कंट्रोल ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, अ न्यू स्क्रिप्ट खरोष्ठी वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द अरामिक स्क्रिप्ट इन द 4th century BC। तो यहाँ पे कहा गया है कि व्हेन द ईरानियंस टू कंट्रोल, जब भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश पर ईरानियों का अधिकार हो जाने से वहाँ जो है तो चौथी जो शताब्दी थी उसके ईसा पूर्व आर्मेई लिपि के आधार पर जो है तो एक नवीन लिपि खरोष्ठी का तब निर्माण हुआ। कब? जब ईरानी के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने जब वहाँ कंट्रोल करना चालू कर दिया चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, तब इस भाषा का वहाँ पे जो खरोष्ठी लिपि है इसका वहाँ पे निर्माण हुआ। खरोष्ठी लिटरली मीन्स डंकीज लिप्स। खरोष्ठी लिटरली मीन्स डंकीज लिप्स, मतलब कि खरोष्ठी का शाब्दिक अर्थ है गधे के ओंठ वाली। द लैंग्वेज ऑफ द राइटिंग्स ऑफ दिस स्क्रिप्ट इज़ अ प्राकृत, मतलब कि इसी लिपि के लेखों की भाषा जो है तो वो बिल्कुल प्राकृत है। द अल्फ़ाबेट इज़ सिंपल, और जो है तो इसके वर्णमाला बहुत ही सरल है। भाई इसका नाम ही बता दिया गया है डंकीज लिप्स, वाह, गधे की ओंठ वाली। इसका जो है तो लिपि, ये खरोष्ठी लिपि यहाँ पे कहा गया है। द अल्फ़ाबेट इज़ सिंपल, और इसके जो अल्फ़ाबेट थे वो भी बहुत ही सरल थे। दिस स्क्रिप्ट इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और ये भी बताया गया है कि ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इन दिस स्क्रिप्ट कंजक्ट लेटर आर रियली फाउंड, और इसमें यह भी बताया गया है कि ये जो लिपि थी तो पहले दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, और इसी लिपि में जो है तो संयुक्त अक्षर बहुत ही कम प्राप्त होते हैं इसमें। और दिस स्क्रिप्ट सीम इनकम्प्लीट ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ सिम्बल्स फॉर लॉन्ग वॉवेल्स, बट बीइंग अ सिंपल स्क्रिप्ट इट कैन बी ईजिली अडॉप्टेड। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो है तो संयुक्त तो अक्षर बहुत ही कम प्राप्त होते थे, और दीर्घ स्वरों के लिए जो है तो चिन्ह न बनाए जाने के कारण जो दीर्घ स्वर थे हमारे से बहुत ऐसे बड़ा आ, ई, उ ऐसे चिन्ह न बनाए जाने के कारण यह लिपि अपूर्ण मतलब मालूम पड़ती थी उस टाइम पे, किंतु सरल लिपि होने के कारण इसे सब आसानी से ग्रहण किया जा सकता था उस टाइम पे। सेकेंड पॉइंट इज अशोकाज मनसेराज, हाँ, अशोका मनसेरा इंस्क्रिप्शन आर इन द खरोष्ठी स्क्रिप्ट। अशोक के मानसेहरा के शिलालेख जो हैं इसी खरोष्ठी लिपि में ही है। जो अशोक के मानसेहरा के शिलालेख हैं, जो शिलालेख थे उस पर ये मेंशन है। और आफ्टर अलेक्जेंडर इन्वेंशन ऑफ इंडिया, भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण के बाद जो पश्चिम और उत्तर प्रदेश पर यूनानियों का शासन जब स्थापित हुआ था तो उन्होंने अपने जो सिक्कों पर इसी लिपि का भी प्रयोग किया था। ये भी मुझे याद आया, इसमें लिखा भी है कहाँ पे, आफ्टर अलेक्जेंडर इन्वेंशन ऑफ इंडिया द ग्रीक इस्टेब्लिश्ड देयर रूल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड दे यूज्ड दिस स्क्रिप्ट ऑफ देयर क्वाइंस। तो यही बताया गया है कि जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया, आक्रमण के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश पर जो था तो यूनानियों का शासन स्थापित हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने सिक्कों पर इसी लिपि का जो है तो प्रयोग किया था। आफ्टर द ग्रीक्स द शाकाज, क्षत्रापा, पल्लवा, कुषाण एटसेट्रा किंग ऑल्सो यूज द स्क्रिप्ट। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यूनानियों के बाद शक, क्षत्रप, पल्लव और कुषाण ये लोगों ने भी, इन राजाओं ने भी इसी लिपि का फिर जो है तो प्रयोग किया था। मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स इन द स्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड फ्रॉम द एंशियंट गंधारा कंट्री, और ये भी बताया गया कि इसी लिपि के अधिकतर लेख जो है तो प्राचीन गांधार देश जो है उस वहाँ भी ये प्राप्त हुआ है।
Most of the writings in the script have been found the ancient Gandhara country. Generally, the Kharoshthi script was used from the 3rd century BC to the 4th century AD. और सामान्यतः बताया जाए तो जनरली ये 3री शताब्दी पूर्व जो है तो 4वीं शताब्दी तक खरोष्ठी लिपि का व्यवहार यहाँ तक होता रहा है। मतलब ये लोग व्यवहारिक अगर बात किया जाए तो ये लोग जो है तो 3री ईसा पूर्व और 4वीं शताब्दी तक इन्होंने खरोष्ठी लिपि का जो है तो यूज़ किया है। तो आज हमने क्या कौन कौन सी लिपि पढ़ी है? तो हमने फर्स्ट इंदज स्क्रिप्ट पढ़ा था, फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तिगलरी स्क्रिप्ट और खरोष्ठी स्क्रिप्ट। 4 आज हम कंप्लीट कर लिए। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा एंजॉय के साथ, बिकॉज थोड़ा चैप्टर लंबा हो गया है तो अभी हमें और भी डिस्कस करना है स्क्रिप्ट। सो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और ये जो है थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है, बट डोंट वरी, ये जो है तो इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। चाहे आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर देख लिया जाए तो वहाँ पर अगर ये इंपॉर्टेंट लगे आपको तो आप ये यहाँ पर उठा सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है तो आगे की लिपियाँ हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।